दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से। जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं साल 1988 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन साहब की फिल्म शहंशाह के बारे में। शहंशाह फिल्म के बारे में हम आपको बताएंगे। फिल्म से जुड़ी बहुत सारी ऐसी सच्ची बातें हैं, फिल्म से जुड़े बहुत सारे ऐसे अननोन फैक्ट हैं जो बहुत सारे लोग नहीं जानते। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, बजट के बारे में, हिट और फ्लॉप के बारे में। तो पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है फिल्म शहंशाह की। बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो हमें रिक्वेस्ट किया था वीके सिंह, अनुराधा जी, अनवर अली, मोहित जी और शक्ति सिंह जी ने। तो आप सभी का दिल से शुक्रिया, आपने हमसे शहंशाह फिल्म के बारे में पूछा था। तो शहंशाह फिल्म का वीडियो आज पूरी तरह से तैयार कर लिया है मैंने, तो पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस आप सबसे पहले इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों अमिताभ बच्चन की बेस्ट फिल्मों में गिनी जाती है फिल्म, और यह साल 1988 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। फिल्म का एक डायलॉग आज भी बड़ा ही मशहूर है, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। नाम है शहंशाह। और फिल्म लंबी स्टार कास्ट से भरी थी। अमरीश पुरी से लेकर कादर खान, अरुणा ईरानी और प्राण जैसे कलाकार इस फिल्म में हमें नजर आए थे। फिल्म रिलीज हुई थी 12 फरवरी को। अमिताभ बच्चन, रोहिणी, मीनाक्षी, अमरीश पुरी, कादर खान, प्राण जैसे कलाकार इस फिल्म में हमें मुख्य किरदारों में नजर आए थे। और फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे टीनू आनंद, और प्रोड्यूस किया था इस फिल्म को बीटू आनंद, टीनू आनंद और नरेश मल्होत्रा ने। फिल्म की कहानी और फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंद्रराज आनंद ने, और स्टोरी थी ये जया बच्चन जी की। और म्यूजिक दिया था इस फिल्म को अमर विश्वास और उत्पल विश्वास ने। और बजट था इस फिल्म का तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए के आसपास। बॉक्स ऑफिस इंडिया पर इस फिल्म ने 6 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की थी और पूरे वर्ल्ड में 12 करोड़ रुपए कमाए थे। और ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म थी और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट साबित हुई थी। अब दोस्तों यहां पे आपको मैं बताता चलूं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जिस हिसाब से कमाई की थी और जिस हिसाब से फिल्म का बजट था, उस हिसाब से फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट साबित हुई थी और साल की दूसरी सबसे बड़ी फिल्म थी ये। लेकिन फिर भी कई वेबसाइटों ने इस फिल्म को सेमी हिट घोषित किया है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है इसके बारे में तो खुल के मैं आपको नहीं बता सकता हूं, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सुपरहिट साबित थी। चलिए अब बात कर लेते हैं फिल्म से जुड़े अननोन फैक्ट के बारे में। नंबर 1, दोस्तों शहंशाह फिल्म की शूटिंग के दौरान शहंशाह फिल्म के डायरेक्टर और अमिताभ बच्चन के बीच एक सीन को लेकर थोड़ी कहासुनी हो गई थी। हुआ कुछ यूं था कि अमिताभ बच्चन फिल्म में एक महत्वपूर्ण सीन में ब्लेजर पहनना चाहते थे, लेकिन टीनू आनंद जी चाहते थे कि अमिताभ बच्चन पुलिस की वर्दी पहने। लेकिन अमिताभ बच्चन ने पुलिस की वर्दी पहनने से साफ इनकार कर दिया था और अपने कमरे में चले गए थे वो इस बात को मना करने के बाद। और जब निर्देशक टीनू आनंद 2 घंटे के बाद उनके कमरे में गए तब भी अमिताभ बच्चन ऐसे ही बैठे हैं, उन्होंने कपड़े बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। अमिताभ ने कहा कि मैं टीनू आनंद जी के जो पिताजी हैं उनसे बात करना चाहता हूं एक बार। और उसके बाद जो टीनू आनंद जी के पिताजी थे इंद्रराज आनंद, उनको वहां पे बुलाया गया। अब अमिताभ बच्चन ने उनको सारी बात बताई। अब अमिताभ बच्चन की बात सुनकर उन्होंने पहले तो अमिताभ बच्चन का समर्थन किया, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि टीनू आनंद अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने अमिताभ बच्चन से कहा कि अमित, क्या तुम इस कूड़ेदान को देख रहे हो? इस कूड़ेदान में 3 केसरिया, सफेद और हरे रंग के 3 फटे हुए कपड़े पड़े हैं। अगर आप इन कपड़ों को जोड़ते हो तो ये एक राष्ट्रीय ध्वज बन जाता है, जिसके लिए आप किसी का जीवन ले भी सकते हो और इसके लिए जीवन दे भी सकते हो। इसी तरह एक पुलिसकर्मी के लिए एक वर्दी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके पीछे राष्ट्र की ताकत है। इसके बाद अमिताभ बच्चन को बात समझ में आई और अमिताभ बच्चन ने इंद्रराज आनंद से सहमति जताई और पुलिस की वर्दी पहनने के लिए तैयार हो गए और शूट करने के लिए भी तैयार हो गए। नंबर 2, दोस्तों शहंशाह फिल्म 12 फरवरी 1988 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अमिताभ बच्चन के प्रशंसक उनकी वापसी का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते थे, इसलिए फिल्म को एक दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया था। नंबर 3, दोस्तों अगर अमिताभ बच्चन ने राजनीति नहीं छोड़ी होती और फिल्मों में वापसी नहीं की होती तो शहंशाह फिल्म में जैकी श्रॉफ मुख्य भूमिका निभाने वाले थे, क्योंकि इस फिल्म के लिए जैकी श्रॉफ को पहले ही साइन कर लिया गया था
और उन्होंने अपनी भूमिका की तैयारी भी जोरों से शुरू कर दी थी। नंबर 4, दोस्तों अमिताभ बच्चन और सुप्रिया पाठक, जिन्होंने इस फिल्म में भाई और बहन का किरदार निभाया था, उन्हें फिल्म सरकार में पति पत्नी के रूप में भी लिया गया था, जो इस फिल्म के 17 सालों के बाद रिलीज हुई थी। नंबर 5, दोस्तों अब आपको बताता हूं फिल्म से जुड़ा एक बेहद ही शानदार किस्सा। दोस्तों सबसे पहले मीनाक्षी की जगह डिंपल कपाड़िया को फिल्म में काम करने के लिए पेशकश की गई थी और उन्होंने फिल्म को स्वीकार भी कर लिया था और अपना शाइनिंग अमाउंट भी ले लिया था। लेकिन बाद में टीनू आनंद ने डिंपल कपाड़िया को फिल्म से हटाने का फैसला कर लिया और उन्होंने डिंपल कपाड़िया से शाइनिंग अमाउंट वापस करने के लिए कहा। लेकिन डिंपल कपाड़िया ने अमाउंट देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो फिल्म छोड़ने वाली कहाँ थी, क्योंकि उनको अमिताभ बच्चन साहब के साथ काम करने को मिल रहा था। तो इस वजह से वो बिल्कुल भी तैयार नहीं हुई शाइनिंग अमाउंट वापस देने के लिए और इस बात को लेकर दोनों में काफ़ी झगड़े हुए और दोनों के बीच बात काफ़ी आगे तक बढ़ गई थी। उसके बाद टीनू आनंद ने डिंपल कपाड़िया से कहा कि अगर वो शाइनिंग अमाउंट वापस कर देती हैं तो वो अगले ही दिन उनके साथ 2 फिल्मों की घोषणा करेंगे। लेकिन डिंपल कपाड़िया इस सौदे के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुई, क्योंकि हकीकत तो ये थी कि डिंपल कपाड़िया अमिताभ बच्चन के साथ काम करना चाहती थी। लेकिन फिर भी डिंपल कपाड़िया को लगा कि यहां बात पैसे की नहीं है, बात है सिद्धांतों की। बहरहाल इसके बाद अमिताभ बच्चन और डिंपल कपाड़िया को मुख्य भूमिका लेकर तकरीबन 2 फिल्मों की घोषणा की गई, महाकाल और आलिशान की। लेकिन बाद में अमिताभ बच्चन और डिंपल कपाड़िया दोनों को ही छोड़ दिया गया था। नंबर 6, दोस्तों निर्देशक टीनू आनंद फिल्म के लिए अमरीश पुरी के अंतिम शेड्यूल के साथ काफी दबाव में काम कर रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर अमरीश पुरी के सभी सीनों को शूट नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा परेशानी आ जाएगी, क्योंकि अमरीश पुरी को अगले ही दिन अपनी दूसरी फिल्म के लिए शूट पर जाना था। नंबर 7, दोस्तों शहंशाह पहली फिल्म थी जिसमें उस टाइम वीडियो कैसेट में 2 भाग थे, क्योंकि फिल्म की जो लंबाई थी वो काफी बड़ी थी। नंबर 8, दोस्तों इंद्रराज आनंद को क्लाइमैक्स सीन के डायलॉग को पूरा करने से पहले अस्पताल में भर्ती कराया गया था और जो क्लाइमैक्स था वो 23 पृष्ठों का था और टीनू आनंद काफी परेशान, क्योंकि उनका सेट बिल्कुल पूरी तरह से तैयार था, लेकिन क्लाइमैक्स के दृश्यों के लिए डायलॉग तैयार नहीं थे और उनके पिता राज आनंद की तबीयत बिगड़ रही थी और राज आनंद ने कहा कि वो फिल्म के क्लाइमैक्स को अधूरा नहीं छोड़ेंगे और राज आनंद ने उसी दिन अपनी मृत्यु से ठीक पहले क्लाइमैक्स को पूरा किया था। नंबर 9, दोस्तों शहंशाह फिल्म में अमिताभ की मां का किरदार निभाने वाली रोहिणी असल जिंदगी में उनसे लगभग 9 साल छोटी हैं। नंबर 10, इस फिल्म में अपने उस समय के सबसे शुरुआती रिकॉर्ड तोड़ दिए थे फिल्म ने। जितने भी शुरुआत के रिकॉर्ड थे जब शहंशाह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो इस फिल्म ने शुरुआत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए, लेकिन लंबे टाइम तक चलने के मामले में अनिल कपूर की तेजाब फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था और शहंशाह फिल्म को पीट दिया था, जो कि साल 1988 का एक बड़ा अंतर था। नंबर 11, दोस्तों ये इश्क नहीं आसा के फ्लॉप होने के बाद टीनू आनंद को एक हिट की सख्त जरूरत थी, क्योंकि इससे पहले टीनू आनंद की ये इश्क नहीं आसा फ्लॉप हो गई थी। अब उन्होंने एक फिल्म करने के बारे में सोचा और अमिताभ बच्चन से संपर्क किया। बात उस टाइम की है जब अमिताभ बच्चन साहब कूली फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। अब कूली के सेट पर टीनू आनंद ने अमिताभ को शहंशाह फिल्म की स्क्रिप्ट सुनाई। अमिताभ बच्चन को ये स्क्रिप्ट सुनकर अच्छा लगा और अमिताभ बच्चन फिल्म में काम करने के लिए सहमत हो गए। अब जब अमिताभ बच्चन सहमत हो गए तो टीनू आनंद ने फिल्म में उनकी जोड़ी बनाने के लिए श्रीदेवी से संपर्क किया और उन्होंने श्रीदेवी को शहंशाह फिल्म के बारे में बताया। लेकिन उस टाइम श्रीदेवी की फिल्म इनकलाब फ्लॉप हुई थी, इसलिए श्रीदेवी की मां हिचकिचा रही थी और उन्होंने कहा कि श्रीदेवी की जो भूमिका है शहंशाह फिल्म में वो कुछ भी नहीं है, वो इस फिल्म में काम नहीं करेंगी। उसके बाद टीनू आनंद ने डिंपल कपाड़िया से संपर्क किया, लेकिन उन्हें भी किसी कारण फिल्म से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद जो डिंपल कपाड़िया और टीनू आनंद के बीच हुआ था वो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया ही है। उसके बाद टीनू आनंद ने बेंगलोर में 15 दिनों का कार्यक्रम निर्धारित कर दिया, लेकिन शूटिंग से ठीक 2 दिन पहले अमिताभ बच्चन का टीनू आनंद के पास फोन आया और अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद से कहा कि मैं फिल्म नहीं कर सकता। मद्रास के एक चिकित्सा जांच के दौरान अमिताभ को माइस्थेनिस ग्रेविस का पता चला था।
उनके लिए फिल्म की शूटिंग करना बिल्कुल ही असंभव था। अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद से कहा कि फिल्म में आप मेरी जगह जितेंद्र साहब को ले लीजिए, और टीनू आनंद को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर वो क्या सुन रहे हैं। आखिर जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने अपने शेड्यूल को रद्द कर दिया और उसके बाद जितेंद्र से संपर्क किया, और जितेंद्र ने फिल्म में काम करने से ये कहकर मना कर दिया कि जो फिल्म अमिताभ बच्चन के लिए लिखी गई हो वो उसमें काम नहीं कर पाएंगे। उसके बाद टीनू आनंद ने जैकी श्रॉफ से संपर्क किया। अब पहले तो जैकी श्रॉफ ने कहा कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, हालांकि बाद में जैकी श्रॉफ फिल्म करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन उसके ठीक 4 महीने के बाद टीनू आनंद ने फिल्म को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। लेकिन उसके कुछ दिनों के बाद जब टीनू आनंद की किस्मत चमकी तो अमिताभ बच्चन साहब ने टीनू आनंद को अपने घर बुलाया। जब टीनू आनंद अमिताभ बच्चन के घर पहुंचे तो बच्चन साहब भोजन कर रहे थे। उन्होंने टीनू आनंद से कहा कि बैठिए और भोजन कीजिए। टीनू आनंद ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में वो मान गए। अब उसी लंच के दौरान अमिताभ बच्चन ने टीनू आनंद से कहा कि मैं आपकी फिल्म मूल स्क्रिप्ट के साथ करूंगा, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन फिर भी वो मैं करने के लिए तैयार हूं। अब जैसे ही टीनू आनंद के कानों में ये बात पड़ी तो वो खुशी से झूम उठे, और उसके बाद उन्होंने फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए मीनाक्षी को साइन किया और फिल्म की शूटिंग अगस्त साल 1985 में शुरू कर दी। नंबर 12। दोस्तों, फिल्म की ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ बुकिंग थी, जिसे हिंदी फिल्म इतिहास में दोहराया नहीं गया है। फिल्म की रिलीज से 2 हफ्ते पहले ही फरवरी 1988 तक सभी सिनेमाघरों को बेच दिया गया था, और ब्लैक मार्केटर्स ने फिल्म की रिलीज से पहले ही टिकट की बिक्री से लाखों कमा लिए थे। नंबर 13। दोस्तों, कई राजनीतिक दलों ने फिल्म के विरोध में अमिताभ बच्चन पर कांग्रेस में अपने राजनीतिक स्टंट के दौरान बोफोर्स घोटाले का हिस्सा होने का आरोप लगाया। फिल्म रिलीज से पहले शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब ठाकरे ने बोफोर्स घोटाले को लेकर सभी के भ्रम को दूर करने के लिए अमिताभ बच्चन से मुलाकात की। जब बाला साहब ठाकरे ने अमिताभ बच्चन को इस घोटाले में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई उनकी, तो उन्होंने मुंबई और अन्य क्षेत्रों में सुरक्षित रूप से फिल्म रिलीज करने का वादा कर लिया अमिताभ बच्चन साहब से। नंबर 14। दोस्तों, फिल्म के क्लाइमैक्स को शूट करने में तकरीबन 10 दिनों का समय लगा था। फिल्म का सीन जहां अमिताभ बच्चन ने कोर्ट में अपनी कार ड्राइव के जो मतलब पहले उन्हें गोली मार दी गई थी, उस सीन को शूट कर रहे थे, उसी सीन की शूटिंग के दौरान टीनू आनंद को अपने पिता इंद्रराज आनंद की मौत की दुखद खबर भी मिली थी। नंबर 15। दोस्तों, शहंशाह फिल्म 2 साल बाद अमिताभ बच्चन की फिल्म थी, इसलिए बॉक्स ऑफिस पर खिड़कियों की लाइन थी, वो दर्शकों की बेहद ही लंबी लाइन थी, और ऐसा देखकर सब हैरान रह गए थे क्योंकि अमिताभ बच्चन की 2 साल बाद कोई फिल्म आ रही थी। नंबर 16 और आखिरी अननोन फैक्ट। दोस्तों, फिल्म शहंशाह में अरुणा ईरानी अमिताभ बच्चन की नायिका मीनाक्षी शेषाद्री की मां की भूमिका में है, जबकि बॉम्बे टू गोवा में उन्होंने खुद अमिताभ बच्चन की नायिका की भूमिका निभाई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ कमेंट में अपनी पसंद की मूवी के बारे में जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।